बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और इससे इंसान हो, चरंद परिंद हो, फसलें हों, शदीद मुतासर हो रही हैं। फलों के बादशाह आम का सीज़न जिस तरह से हमने कहा कि चल रहा है, मगर माहिरीन ने खबरदार किया है कि हीट वेव और पानी की कमी से पाकिस्तान में जो आम की पैदावार है 50% तक कम होने का खदशा है। क्या वजह है, आम की पैदावार का जो असल हदफ है ना हासिल होने का, क्यों ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। वहीद अहमद साहब हमारे मौजूद हैं जो कि पेट्रन चीफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एसोसिएशन है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच वहीद साहब। ऑब्वियसली इस हवाले से तो काफ़ी अरसे से खदशे का इजहार किया जा रहा था, क्लाइमेट चेंज की वजह से जहाँ भी हम बात करें ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो आया है, क्योंकि अब ये आम का सीज़न है। इस हवाले से आप हमें थोड़ा बताइएगा कि क्यों खदशा जाहिर किया जा रहा है। देखें जी, बात ये कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो आज का मसला नहीं है। ये 2013 से शुरू हुआ है, मगर हर साल ये बढ़ता रहा है। अगर आप की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखेंगे 2015 से लेके 2050 तक, कुछ मुल्क प्लस में, कुछ मुल्कों में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है एग्रीकल्चर में। अगर पाकिस्तान हिस्से में वो -50 है एग्रीकल्चर डिक्लाइन पे, तो हमारे पास तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं आम के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है, वजह यही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है। जो मार्च के अंदर टेम्परेचर 28-29 डिग्री था, वो जो है शूट अप होके वो 40 डिग्री पे गया। तो आपका जो वक्त के ऊपर जो फौरी तौर पर टेम्परेचर जाने की वजह से मैंगो की क्रॉप के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि जब फ्लावरिंग होती है उसके ऊपर जब हीट पड़ती है ज्यादा तो फिर वो नुकसानदेह होती है। तो आपके यहाँ बाहर तो आई नहीं है, फौरी तौर पे जो है वो एकदम से टेम्परेचर हाई चला गया। तो ये मेन रीजन है, सिर्फ आम में नहीं, और आगे वेजिटेबल्स और जो शुगर केन और जो भी फसलें और आने वाला कीनू, उस पर भी इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। तो यही हम काफी अरसे से हॉर्टिकल्चर विजन 2030 हमने 2018 में हुकूमत को दिया था, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म पे क्या किया जाए, एक्सपोर्ट कैसी बढ़ाई जाए और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि आज जो हमारा जो चैलेंज है पाकिस्तान का, अगर मैं दुनिया की बात करूंगा तो वो आज फूड सिक्योरिटी है। तो आपके सामने कोविड जो तो वही सब, क्या ये बात दुरुस्त है कि 50% इस दफ़ा जो आम की पैदावार है उस पर असर पड़ा है, या 50% वो कम हो जाएगी? और हमारी जो कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स, एक हम एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं बड़ी तादाद में, एक हमारा अपना डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए होता है। तो क्या दोनों पे फ़र्क पड़ा है, दोनों की प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ा है, या कोई स्पेसिफिक ऐसी टाइप है आम की जो कि इस दफ़ा मुतासिर हुई है? ज़रा इन डिटेल्स अगर आप हमें बता सकें। देखें जी, ऑल ओवर पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है 18 लाख मेट्रिक टन है। जो सिंध का शेयर है 29%, 1% खैबर पख्तूनख्वा का और 70% पंजाब का। बात ये है कि जो हमारी एक्सपोर्ट जो होती है वो लोकल मार्केट में बिकता है। चौंसा हमारा लोकल बिकता है, सिंधी हमारा लोकल बिकता है। तो ये तो कुछ वैरायटी ऐसी है जो इतनी लोकल नहीं बिकती, जिसका सुनहरा, बैगन, फली, मगर उसकी एक्सपोर्ट इतनी बड़ी नहीं। जो मेन एक्सपोर्ट है सिंधड़ी और चौंसे की है, वो मेजर इफेक्ट हुआ है सिंध के अंदर। अच्छा। जो है, जो मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान के अंदर 50% डिक्लाइन है, मगर मैं अभी बात कर रहा हूँ 50%। अगर मौसम और बदलता है, आंधी तूफान या अंधेरियां आती हैं, तो और भी इम्पैक्ट आने के चांसेस है डिक्लाइन के ऊपर। क्योंकि अगर हम 15 साल के वेदर को देखेंगे तो जून में और जुलाई में भी आंधियां तूफान आते हैं, उससे भी नुकसान चांसेस हैं। तो मैं यही देख रहा हूँ कि आने वाले जो सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, 25 तारीख को हमारी एक्सपोर्ट भी शुरू हो गई है। जो हमने टारगेट 1,25,000 मेट्रिक टन रहा, $106 मिलियन, पिछले साल से 25,000 टन कम किया है। अच्छा। मगर अभी तक जो हमें नजर आ रही है, जो पिछले साल को अगर मैं कंपेयर करूं, उससे 30% डिक्लाइन जा रही है हमारी एक्सपोर्ट। और आने इसलिए क्योंकि आपकी महंगाई बढ़ गई है, आपका डीजल पेट्रोल की प्राइसें बन गई है, आपकी पैकेजिंग की प्राइसेस बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, फ्रेट बढ़ गए हैं, एयरलाइन के, शिपिंग लाइन के। तो एक चैलेंजेस तो एक इम्पैक्ट आ गया। एक तो हम ये जो क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, वो तो एक मसला डेफिनेटली है और उसको सबने मिलकर उसका हल निकालना है। लेकिन एक हम
अक्सर जो जैसे कहते हैं ना कि वैल्यू एडिशन या अपने तई जो हम इक़दामात कर सकते हैं या जो एक प्रोड्यूसर कर सकता है, उसमें भी समहाउ हम नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने में कतराते रहते हैं और हम वही ऑब्सोलीट तरीके से पहले काफ़ी हद तक वही इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं जो इससे पहले थे। हमने भी कुछ उसमें खास, हमारे प्रोड्यूसर ने भी इनोवेशन लाने की कोशिश नहीं की, ऐसा लगता है। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये जारी बात है डायरेक्टली तो प्रोड्यूसर को ही हर्ट करेगा, ओवरऑल इंडस्ट्री को तो करेगा ही करेगा। तो क्या इस सिलसिले में आपको लगता है कि जो प्रोड्यूसर है उसकी भी एक जिम्मेदारी है, या अगर वो जिम्मेदारी है तो वो क्या हो सकती है जिससे कम से कम वो इस इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सके, बर्दाश्त कर सके इसको? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि अब जो हमारे ट्रेडिशनली जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे हमें हटना पड़ेगा, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। मिसाल मैं आपको इस तरह दूं, हमारे जो दरख्त है 40-50 फुट के, दुनिया में जो दरख्त लगाए जाते हैं वो 8-9 फुट पे के इंसान उसको आराम से तोड़ सके। 40-50 फुट पे तो वैसे ही आप 30-40% मैंगो को जाया कर देते हैं डंडों से तोड़ के, तो वो नुकसानात होते हैं। और जब बड़े दरख्त होते हैं तो उसके अंदर हम प्रूनिंग नहीं करते, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। जब मैं बागों में जाता हूँ तो ये देखता हूँ या तो हवा भी अंदर नहीं आ सकती, जो धूप है वो भी सही नहीं पड़ रही, और हमें जो पानी जो हम फ्लड सिस्टम करते हैं उससे हमें हटना पड़ेगा, ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकल पे आना पड़ेगा। इस तरह एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैं आपको ऑफर करूं एक गिलास पानी पीने के लिए, आप पी लेंगे, 2 दूंगा पी लेंगे, तीसरा दूंगा आप मुझे रिफ्यूज कर देंगे कि मैं नहीं पी सकता। तो इसलिए जो ये भी लिविंग थिंग्स है मगर बोल नहीं सकते, इसलिए पानी कम देना ज्यादा देना दोनों नुकसान दें। जितनी भी डैम्स हम बना लेंगे मगर वाटर मैनेजमेंट हमारे पास नहीं होगा तो वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी पाकिस्तान में है, और आप देख रहे हैं हर साल ये बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है। तो बात ये है कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की जिम्मेदारी है कि अपने एग्रीकल्चर को बेहतर करें। मैंने ये देखा 18 अमेंडमेंट के बाद, सूबों की जिम्मेदारी के बाद, जितना एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ आज तक इतना नहीं हुआ, और ये होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि फेडरल बहुत अच्छा है, फेडरल अगर मैं दुनिया से कंपेयर करूंगा वो भी इतना खास नहीं है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हमें जो हाइट है दरख्तों की उसको कम करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया कि सिर्फ आम के ऊपर नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को फोकस करना है। न्यू सीड्स, कॉटन, शुगर केन, राइस का हो गया, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट है वो किसी काम के पाकिस्तान में कोई रिसर्च नहीं की आज तक। मैं यही कहता हूँ हुकूमत, पिछली हुकूमत को भी ये कहा है कि आप हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम सीड डेवलप करें। चाइना की मदद से आप जो है एकेडमिया को इन्वॉल्व करें पाकिस्तान की, और उनको इन्वॉल्व करें, रिसर्च के ऊपर लाएं, वहीं से वैरायटी लेके आए। और दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में जो इंपोर्ट कर रहे हैं सीड $1 बिलियन के कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं IMF से हम जो लोन ले रहे हैं, तो ये चीजों पे अगर हम काम करते हैं, एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं, वैल्यू एडिशन पे चले जाएं, तो ये 20 जो हम 10 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं फूड आइटम, सीड्स के, उसके अंदर इतने आइटम, अगर हम इस पर फोकस किया जाए, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान $10 अरब बचा भी सकता है और एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी बन सकता है। इनफैक्ट वो पैसे भी डॉलर लेके आ सकता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए एग्रीकल्चर। अच्छा, वही जब आपने कहा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड काम होना चाहिए, हमें अपनी क्वालिटी, अपनी टेक्निक्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट के हवाले से ऑब्वियसली क्या यहाँ पे किस तरह से वो इकदाम कर रही है? क्या उनका फोकस है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारी इकोनॉमी को इतनी बड़ी सपोर्ट देता है, उसके हवाले से, उसके अंदर जद्दत लाने के हवाले से, रिसर्च बेस्ड काम करने के हवाले से जो हुकूमत की सपोर्ट है या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको लगता है कि सफिशिएंट है? देखिए, अगर मैं 20 साल को देखूं तो कोई एग्रीकल्चर पर इतनी तवज्जो नहीं थी। पिछले कुछ तवज्जो थी मगर इस तरीके से नहीं थी। मगर बात है कि हमें सीरियस होना पड़ेगा। जो भी पॉलिटिशियन आते हैं इधर, अपनी जो भी आते हैं पावर में, वो कहते हैं कि अगर एग्रीकल्चर में काम करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, जिस तरह डैम्स के ऊपर लगता है, तो उसके ऊपर कोई फायदा नहीं होता। ये 1-2 साल के तो मसले नहीं है। अगर आज मैं कोई काम करूंगा तो 5-6 साल में उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। मगर पिछले कुछ काम हुए मगर उस तरीके से नहीं हुए। मैं यही कहूंगा, ये जो हम बातें कर रहे हैं इकोनॉमी की, हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरह अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा विजन बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत बड़े बुरान में, फूड सिक्योरिटी में आएगा। और आप देख लें इस साल आने वाले वीट के अंदर आपकी बहुत बड़ी शॉर्टेज है जो हुकूमत ने, हमने हुकूमत को कहा
कि आप रशिया से वीट लें और उनको आलू दें, क्योंकि हमारे पास इस साल आलू की जो क्रॉप है, बम्पर क्रॉप है, 7.5 मिलियन मेट्रिक टन है और हमारे मुल्क की खपत 4 मिलियन की है। हमारे पास सरप्लस है, तो आप 15 लाख टन वहां पे आलू दें, क्योंकि जिस तरह हमारी बीड है इस तरह वो आलू हर चीज में डाल के खाते हैं रशियन। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा विंडो है कि हम वीट ले सकते हैं, मगर मुझे नहीं पता कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि सैंक्शंस कहते हैं कि लग गई। मैं ये कहता हूँ सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही सैंक्शन लगती है। इंडिया अगर तेल ले सकता है, इंडिया वीट ले सकता है, और वैसे कल ये जो तो क्यों नहीं पाकिस्तान ले सकता है? भाई साहब, कल जब ये बात हो रही थी ट्विटर के ऊपर, मिफ्ता साहब ने सैंक्शंस की बात की तो हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया कि सैंक्शंस नहीं है। अब जाहिर बात है ये जो पॉलिसी लेवल पे या स्टेट लेवल के मामलात है, ये स्टेट लेवल पे ही डिस्कस होते हैं। हम तक तो वही खबर आती है जो बाय हॉर्सेस माउथ हम तक पहुंचती है। लेकिन बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया और थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप को रखा ही इसलिए कि हम इस पर बात करें, चूंकि ज़राअत पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसके अलावा एक ज़री मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है जिसे अल्लाह ने हर किस्म का मौसम, हर किस्म की फसल, हर किस्म का फल दिया है, हर किस्म का ज़मीन का वो हिस्सा दिया है जिस पे काश्त किया जा सकता है। तो अगर इससे हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर हालत यही होगी जैसे वही साहब कह रहे हैं। चलें, होपिंग फॉर द बेस्ट, इस पर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस।